क्या आप भी जानना चाहते हो सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है इस पृथ्वी पर इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान का अस्तित्व एक ही है, बस हम उनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं। कोई मंदिर में करता है पूजा तो उनकी, कोई मस्जिद में या कोई चर्च में या गुरुद्वारे में। हम सब लोग भगवान की ही रचना है। तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है सबसे श्रेष्ठ देवता। वैसे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार त्रिदेवों को सबसे बड़े भगवान का दर्जा दिया जाता है। यह सवाल सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने वाले के मन में ही नहीं आता, बल्कि यह सवाल ईश्वर से डरने वाले लोगों के मन में भी आता है। हमारे हिंदू धर्म में हम 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और इन देवी देवताओं व भगवान में सबसे बड़ा कौन है, यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, उस समय सबसे पहले ओम की ही उत्पत्ति हुई थी, और ओम का मतलब ही शिव है। शिव केवल एक शब्द या नाम नहीं, शिव तो पूरा ब्रह्मांड है। वही अंत है, वही आरंभ है, कर्म भी वही है, मोक्ष भी वही है। शिव ही महाकाल है, उन्हें देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव ही सृष्टि के निर्माता है, शिव ही सृष्टि का नाश भी करते हैं। शिव एक ऐसी शक्ति है जिनसे बाकी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि शिव शंकर ही सबसे बड़े भगवान हैं। देवी देवताओं में सबसे बड़े भगवान शिव या उनकी शक्ति हैं, जिन्हें कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे जगत जननी, माँ दुर्गा, महाकाली इत्यादि। इनके इतने नाम है कि जिनका कोई अंत ही नहीं है। कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि शक्ति से ही प्रकृति के हर तत्व का निर्माण होता है, इसलिए देवी शक्ति को माँ का स्थान दिया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि देवी शक्ति ही सभी देवी देवताओं की जननी है। यह भी माना जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति है। द्वापर युग की बात है। एक दिन जब अर्जुन अपने प्रिय माधव श्री कृष्ण के साथ वन में घूम रहे थे, उसी दौरान अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को समझकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम क्या पूछना चाहते हो। फिर अर्जुन ने उनसे बड़ी जिज्ञासु भाव में पूछते हुए कहा कि माधव, पूरे ब्रह्मांड में बड़ा कौन है, अर्थात सबसे बड़ा भगवान कौन है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे तो सबसे बड़ी धरती ही दिखती है, लेकिन इस धरती को समुद्र ने घेर रखा है। मतलब ये सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन समुद्र को भी सबसे बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे तो अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब यह है कि अगस्त्य ऋषि सबसे बड़े हैं, लेकिन वे तो इतने बड़े आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आकाश सबसे बड़ा है, लेकिन इस आकाश को तो विष्णु जी के वामन अवतार ने एक ही पग में नाप लिया था। तो यह स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ पार्थ? मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ ना। मतलब सबसे बड़ा तो भक्त है जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं। कर्म को भी हम सबसे बड़ा भगवान कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यह कैसे। एक बार देवताओं ने नारद जी से व्रत करने के लिए पूछा कि नारद जी, आप ही पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। तब नारद जी ने बड़े ही गर्व से कहा कि हाँ, मैं ही तो प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। जब यह चर्चा हो रही थी तब नारायण बोले कि मेरा सबसे बड़ा भक्त एक किसान है जो दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। तब नारद जी गुस्सा होते हुए बोले, प्रभु, मैं तो हर वक्त आपका ही नाम लेता हूँ। नारद जी की बात को स्पष्ट करने के लिए नारायण उन्हें एक दिया पकड़ाते हैं और कहते हैं कि इस दिए को बुझाए बिना पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद जब नारद जी वापस आते हैं तब नारायण उनसे पूछते हैं कि इस चक्कर के दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। तब नारद जी अफसोस के साथ कहते हैं कि हे नारायण, इस दौरान मैं आपका नाम लेना तो भूल ही गया। तब नारायण कहते हैं कि वही वो किसान सारे काम करने के साथ दिन में 3 बार मेरा नाम ले लेता है। तो सबसे बड़ा भक्त यानी कर्म ही हर चीज से बड़ा है। मतलब कर्म ही सबसे बड़ा भगवान है। अलग अलग धर्म जाति के लोगों के लिए सबसे बड़े भगवान अलग अलग होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।